अल्लाह को और पैगंबर को अच्छा व्यक्ति क्यों माने? जो व्यक्ति हमारे खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, जो किताब हमारे खिलाफ बात कर रही है, उस किताब को हमने मानना तो ये मूर्खता की निशानी नहीं होगी। कुरान को गैर मुस्लिम वही मान सकता है या जो जिसने टीन के चश्मे लगा रखे हों या जिसकी बुद्धि बंद हो। जिसकी भी बुद्धि खुली होगी, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, इस कुरान की भर्त्सना करेगा, मोहम्मद की भर्त्सना ही करेगा, अल्लाह की भर्त्सना ही करेगा। अल्लाह को, मोहम्मद और कुरान की बड़ाई करने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना मानसिक चिकित्सालय में इलाज करा लीजिए, क्योंकि कुरान का स्वरूप, कुरान वो चीज़ नहीं है जो कि आपको समझाते हैं मौलाना टीवी पर आकर कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह मेहरबान सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि अब ये बताइए, दाऊद इब्राहिम है एक, तो वो भी मेहरबान है अपने लोगों के ऊपर, जो दाऊद के नाम पर कत्ल करते हैं, कत्लो गारत करते हैं। इसी तरह गुंडे बदमाश के जो चेले होते हैं उस पर वो गुंडा मेहरबान होता है। तो इसी तरह ये अल्लाह मेहरबान है उन लोगों पर जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हैं, जो क्योंकि आपकी 5:33 भी कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दो, और नहीं तो देश निकाला दे दो, उससे भी काम ना चले तो कत्ल कर दो। तो आपकी किताबों में ये लिखा है, तब हमको आप कत्ल करने की बात करोगे, आपकी किताब हमारे कत्ल करने की बात करेगी, तो मैं ऐसे अल्लाह और ऐसे मोहम्मद हमारे अंगूठे ठेंगे पे, हमको क्या लेना देना है ऐसे लोगों से जो पूरी दुनिया में फसाद फैला कर चला गया हो। वो जिनका पैगंबर होगा हो सकता है, लेकिन किसी अच्छे और समझदार आदमी का पैगंबर नहीं हो सकता। किसी अच्छे समझदार आदमी भी अगर कुरान को अर्थ लगाकर पढ़ेंगे, मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान इसको छोड़ देंगे, क्योंकि कुरान तो इंसानियत नहीं सिखाती, ये तो दानवता की तरफ ले जाती है, ये तो हैवानियत सिखाती है, ये तो वैसी और दरिंदापन सिखाती है लोगों को। तो फिर आपकी कुरान को और आपके अल्लाह को क्यों इज्जत दें दूसरे लोग? ऐसा कोई एक कारण तो बताओ जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए अच्छी बात लिखी हो, जहाँ तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा पैगंबर हमारे गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार को भी ठीक ठहरा दे, उनको मलका अनीमत कर दे, ये मलिका अमीन यानी लौंडी सेक्स स्लेव और दासी बना दे, और उसको बेचने की भी अनुमति दे दे, उनको स्लेव बना दे। जहाँ हिंदू ईसाई और यहूदी पुरुषों को गुलाम बनाने के तरीके बताए जाते हों, ये तुम्हारी कुरान में है, तो हम उसको कैसे मानेंगे? आप ये समझ सकते हो। फिर मोहम्मद के कैरेक्टर भी ऐसा नहीं था जो हम उसको फॉलो कर सकें। हम तो ये फॉलो नहीं कर सकते कि हमारा जो मसीहा हो, जिसको हम मानते हो, जो हमारा आइकॉन हो, वो काफिले लूटता रहा हो ज़िंदगी भर, लोगों को सिर्फ इसी बात पर कत्ल कर देता रहा हो कि वो गैर मुस्लिम है, इस्लाम और कुरान और झूठे अल्लाह को नहीं मानते। तो फिर ये मसीहा हमारा कैसे हो सकता है? अगर हम मोहम्मद को अपना मसीहा मानते हैं तो हमें उन हदीसों को ख़त्म करना पड़ेगा